विश्व प्रसिद्ध श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के समीप स्थित बायोटेक्निकल गार्डन के बाहर सिलेंडर फटने से एक टेम्पो चालक की मौत हो गई। धमाके की आवाज इतनी ज्यादा थी कि आसपास मौजूद लोगों ने इसे आतंकी हमला समझ लिया और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी बीच प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सहयोगी आतंकी संगठन TRF ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। एक बयान जारी करते हुए TRF ने कहा है कि श्रीनगर में अचानक हमला करने की हमने पहले से ही चेतावनी दी थी। TRF के फाल्कन स्क्वाड ने बायोटेक्निकल गार्डन क्षेत्र में पार्किंग में लगी टेम्पो के नीचे चुंबकीय ID विस्फोट कर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की जिम्मेदारी ली है। हाल के वर्षों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में साल 2021 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या अपने चरम पर थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा में ये जानकारी दी। सरकार के मुताबिक 2021 के दौरान इस केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न आतंकी हमलों में अल्पसंख्यक समुदायों के 11 लोगों की मौत हुई। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में साल 2017 में अल्पसंख्यक समुदाय के 11 लोग मारे गए, 2018 में 3, 2019 में 6, 2020 में 3 और 2021 में 11 लोग मारे गए। अप्रैल के शुरू में ही गर्मी काफी बढ़ गई है। जम्मू के साथ कश्मीर भी तप रहा है। प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 8 से 12 डिग्री तक ऊपर चल रहा है। जम्मू में अगर बात की जाए बुधवार की तो दिन का तापमान 37 डिग्री के करीब पहुंच गया। चिलचिलाती धूप से पसीने छूट रहे थे। गर्मी का बाजार पर भी काफी असर देखने को मिला। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी दिनों में तपिश से कोई राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान विभाग के प्रोफेसर उमेश राय ने जम्मू विश्वविद्यालय के नए वाइस चांसलर का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने प्रोफेसर मनोज धर का स्थान लिया है, जिनका 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि मई 2014 से नवंबर 2021 तक 8 वर्षों में कम से कम 505 सुरक्षा कर्मी बलिदानी हुए हैं और इसके साथ साथ 264 नागरिक मारे गए हैं। राज्यसभा में सांसद शक्ति सिंह गोहिल के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मई 2014 से लेकर 2019 तक बताया कि जम्मू में आतंकवादियों द्वारा 406 सुरक्षा कर्मियों को बलिदानी किया गया और इसके साथ साथ 173 नागरिक मारे गए। उत्तरी कश्मीर के पटन इलाके में बुधवार को जमीनी विवाद को लेकर 2 परिवारों के बीच जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पटन से कुछ दूर स्थित गुंड इब्राहिम गाँव में जमीन के एक टुकड़े को लेकर 2 परिवार आपस में भिड़ गए और जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गयी। बढ़ती महंगाई को लेकर जम्मू में बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस की युवा इकाई के द्वारा एक जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और इस दौरान युवा इकाई के प्रधान का कहना था कि महंगाई दर की अगर बात करें तो लगातार बढ़ती जा रही है और आम आदमी की कमर को तोड़ रही है। इस दौरान ही इन्होंने ये भी कहा कि ये मांग करते हैं कि महंगाई पर रोक लगाई जाए। पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की है। जानकारों के मुताबिक हर्षदेव सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए नई दिल्ली गए हैं। ये भी संभावना जताई जा रही है कि वे भविष्य में जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा है कि यूक्रेन से वापस आए छात्रों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए सरकार हंगरी, रोमानिया, कजाकिस्तान और पोलैंड जैसे देशों के साथ बातचीत कर रही है। यूक्रेन की स्थिति पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन सरकार ने भी छात्रों को उनके चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 2 प्रमुख परीक्षा देने के लिए छूट की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सरकार ने फैसला किया है कि 3 से 4 वर्ष तक छात्रों को पदोन्नति के संबंध में छूट दी जाएगी। मौजूदा दौर में साइबर फ्रॉड कॉमन हो गया है। क्या आम क्या खास कोई भी साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकता है। आलम यह है कि सरकार
सोशल मीडिया अकाउंट भी हैकिंग से सुरक्षित नहीं रहे हैं। इस मामले में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में जानकारी दी, जिसके मुताबिक पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार के 600 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट हैक किए जा चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को जम्मू के तवी गोल्फ कोर्स में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए गोल्फ परीक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराज्यपाल का कहना था कि केंद्र शासित प्रदेश में खेलों को समावेशी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं और छात्रों के बीच गोल्फ को लोकप्रिय बनाने के लिए हमने पहले ही कश्मीर गोल्फ कोर्स श्रीनगर में एक गोल्फ अकादमी की स्थापना की है।